एवरीवन, अभी हम फाइनल अकाउंट करेंगे सोल ट्रेडर का। और इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दिया है, तो आप उसमें से देख लेना। तो अभी तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मोस्ट ऑफ द पर्सनस आप सब ने बनाया ही है। अब थोड़ा सा इसका जो एडजस्टमेंट्स है वो देख लेते हैं और किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हमने इसका ओपनिंग स्टॉक लिखा है। ओपनिंग स्टॉक हमने एज इट इज़ क्वेश्चन में से लिख दिया 70,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद परचेज आया है। परचेज आपको 3 लाख दे रखा है। उसमें से आपको एक परचेज रिटर्न दे रखा है क्रेडिट साइड पर, जो है 5,000। तो रिटर्न है तो लेस कर देंगे। अच्छा, अब परचेज क्या है, उसका ही कुछ पार्ट, ये 3 लाख का ही कुछ पार्ट क्या हो गया, लॉस हो गया है। मतलब फायर में वो जल गया था तो उसका लॉस हो गया। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ है वो हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है 6,000। मैं आपको शो करती हूँ क्या लिखा है। गुड कॉस्टिंग ₹6,000 प्लस IGST है 12%, वो डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया 6,000। देखिए एक चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो 6,000 दे रखा है कॉस्ट का, वो अमाउंट लिखेंगे 6,000 ओनली। इसके अंदर आप IGST को ऐड नहीं करेंगे। 720 रुपीज़ जो आएगा 12%, वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,89,000, ये आ जाएगा। इसके बाद वेजेस आपको 20,000 दे रखे हैं, वो एज इट इज़ आपको लिख देना, उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। लेकिन ये जो हमको इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग अगर यहाँ एडजस्टमेंट में दिया होता तो आप इसको ऐड करते वेजेस में, यहाँ पे 4,000 ऐड करते। लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या है, यही फैक्ट है कि इसके अंदर 4,000 ऑलरेडी ऐड है। तो जो वो 4,000 जो आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखा है ना, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, अब इसके बाद कैरेज इनवर्ट आपको 4,000 ऑलरेडी दे रखा है। और आपका ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आ रखा है, और उसमें से रिटर्न भी हो रखा है कुछ 3,000। तो रिटर्न भी हम लेस कर देंगे 3,000। ठीक है, आपका आ जाएगा 4,97,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 96। तो इसका आपको ओवरऑल जब करेंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 2,10,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखा रेंट आपको 3,000 दे रखा है। अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है छोटी सी, वो हम रीड कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 1,600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस, पे करने थे रेंट एज ए रेंट ऑफिस का, वॉज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, लेकिन लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया आपने। एंड वॉज इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ डेटर, वो डेटर की लिस्ट में भी इंक्लूड हो रखा है। तो आपको 1,600 रेंट में ऐड करना चाहिए था, आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे 1,600 को ऐड कर देंगे तो आएगा आपका 4,600। फिर सैलरीज दे रखा है, सैलरीज का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा है। सिंपल, देखिए इसके अंदर दे रखी थी कि सैलरी 11 महीने की है। जब ये 11 महीने की है सैलरी, तो हम 12 महीने के लिए निकाल सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 11 महीने का दे रखा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है आपकी, 1,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 रुपये आ जाएंगे। फिर इसके बाद डिस्काउंट दे रखा है आपको, डिस्काउंट आपको दे रखा है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट का बैलेंस है ना, ये डेबिट साइड का बैलेंस है, ना कि क्रेडिट साइड का बैलेंस। क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा तो मतलब आपको रिसीव हुआ है, डेबिट साइड का मतलब आपने दिया किसी को। ठीक है, तो वो तो एक्सपेंस साइड में ही आएगा। ऐसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। टू बैड डेट दे रखा है आपको 6,000। अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या दे रखी है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेप 4,000। जो 4,000 के फर्दर बैड डेप है वो ख़त्म करने हैं, मतलब कि वो अब नहीं मिलने वाले वो पैसे। ठीक है, बैड डेप्ट हो गए। मेंटेन 3,220 एज ए प्रोविज़न, और 3,220 रुपये का प्रोविज़न बनाना है। तो देखिए आपके ऑलरेडी बैड डेप वो 6,000 के बता रहा है कि ये ऐसे बैड डेप्ट है जिनका डाउट है कि ये लोग पैसा नहीं देंगे। और फिर एडजस्टमेंट बता रहा है कि हो सकता है ये लोग भी पैसे ना हो देंगे। तो हमारे 6,000 में हम 4,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे बैड डेप बढ़ गए, ऐसे पर्सन बढ़ गए जो पैसा नहीं देंगे, उस कैटेगरी में आ गए। फिर आप ऐड करेंगे नेट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। अब नेट प्रोविजन आप, इसने बोला है कि इतना भी मान के चलो कि 3,220 ऐसे पर्सन है जो आपको क्या, इतना अमाउंट आपको बैड डेप्ट होगा। ठीक है, तो हमने टोटल अपना किया तो ऐड करके हमारा आया 13,220 हमारा बैड डेप्ट है जो हो सकता है। अब डेप्रिसिएशन इजी, प्रॉफिट एंड लॉस और बिल्डिंग का आप डेप्रिसिएशन
लिख देंगे यहाँ पे दोनों का दिया ही हुआ है 5000 8000, ठीक है, ये इजी है। अब लॉस बाय फायर, ये एडजस्टमेंट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉस बाय फायर, फायर से लॉस आपको कितना हुआ है एक्चुअल में। देखिए लॉस तो आपको कितना दे रखा है 6000 और प्लस IGST, तो 6000 में आप IGST ऐड करेंगे कितना है, और देखिए 6000 में IGST ऐड करेंगे और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने ना कुछ क्लेम को एक्सेप्ट कर दिया है। वो क्लेम का अमाउंट क्या है 3600 रुपये, मतलब 3600 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो देखिए 6000 में हम पहले IGST को ऐड करेंगे तो 6720 आएगा। अब इसके अंदर ना क्लेम जो मिल चुका है, मतलब लॉस तो आपका इतना था, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से इतना मिल चुका है 3600, तो एक्चुअल में आपको लॉस तो कितना हुआ 3120। इसको घटा देंगे तो आपका आएगा 3120, ठीक है। क्रेडिट साइड देखते हैं, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 2,10,000, डिस्काउंट आपको ऑलरेडी दे रखा है क्रेडिट साइड पे 12,000, और बाय कमीशन रिसीव हुआ है 8000। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एडलेस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,82,060 रुपीज़। अच्छा, तो मैं एक वर्किंग नोट आपको बता देती हूँ जो जर्नल एंट्री का है। उस जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री ऑफ गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, जो भी गुड्स जो कि डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर में, उसकी तो जनरल एंट्री होगी। कैसे लॉस, मैंने ये एंट्री आपको बता रखी है मेरी फुल वीडियो में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, सारी एंट्री डिस्कस की है मैंने। लॉस बाय फायर अकाउंट कितना है 6720, ये वो वाला अमाउंट है जो हमने यहाँ निकाला था, देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद टू परचेज हमने लिखा कि परचेज का अमाउंट कितना है 6000, उस पर IGST ऐड हुआ है ना 720 रुपये, ये एंट्री होगी लॉस बाय फायर टू परचेज टू इनपुट IGST, ठीक है। रिवर्स एंट्री होती है ये परचेज के, तो आप ये ध्यान से देखेंगे, ये थर्ड एंट्री या सेकेंड एंट्री है, उसके अंदर चेक कीजिएगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिला कितना, देखेंगे आप, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 3600 रुपये पैसे मिल गए आपको। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ था हमारा 3120 का हमें लॉस हुआ, तो हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस अकाउंट में गया 3120, और लॉस बाय फायर एक्चुअल से लॉस, आग लगने से कितना लॉस हुआ था 6720, तो ये आपको जर्नल एंट्री करनी ही करनी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा आपको, बहुत ईजी है। तो ये हो गई। अब हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो बैलेंस शीट किस तरीके से है, लायबिलिटी एसेट साइड हमने लिख ली है, ठीक है। अब कैपिटल पे हम आ गए। कैपिटल आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपीज़, इसमें से आपको ड्राइंग दे रखा है 40,000, वो आप लेस कर देंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स भी है आपका 2000। देखिए ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, जो इनकम टैक्स होता है ना वो आप यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लेस कर देंगे अपनी कॉर्पस मीन्स कैपिटल में से लेस करते हैं इनकम टैक्स को, और ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए तो आपका बैलेंस आ जाएगा 3,40,060 रुपीज़। इसके बाद इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। बिल्स पेबल, बैंक ओवर ड्राफ्ट आपको दे रखा है 9000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 45,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, दोनों को हमें मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आउटपुट CGST दे रखा है, हमेशा ध्यान रखिए जो आउटपुट CGST है, अभी इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या रेफ़र करना पड़ेगा, वर्किंग नोट, ठीक है। अब एसेट साइड देखते हैं। कैश 5000 दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल 30,000 दे रखा है। डेटर आपको बहुत ध्यान समझिए, ये डेटर आपको 80,000 दे रखा है, ये मैं स्टार मार्क कर देती हूँ एडजस्टमेंट के लिए। 80,000 डेटर दे रखा है, उसमें से रेंट, देखिए मैंने बता रखा था रेंट इसमें 1600 रुपये ऐड हो गया, तो उसको लेस कर देंगे 1600, ठीक है। जो रेंट यहाँ पे दे रखा था ना 1600 रुपये, ये वाला, इसको कर देंगे लेस, ठीक है। अब इसके बाद लेस कर देंगे बैड डेप्ट, जो भी बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट, जो भी एडजस्टमेंट में यहाँ बैड डेप्ट दे रखे हैं ना 4000 और 3220 रुपये, इसी के हम ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट में। देखिए कैसे लेस कर देंगे। देखिए जो डेटर है, ध्यान समझिए, जो डेटर है जो कि इससे प्रोस्पेक्ट है कि ये हमें पैसा देगा, ठीक है, डेटर वही होता है, उसमें से हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया रेंट इंक्लूड को। अब देखिए रेंट, मेरा मतलब ये प्रोस्पेक्ट है 80,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन क्या क्या नहीं मिलेगा। एक तो जो रेंट इंक्लूड था वो रेंट इसमें इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, उसको घटा दिया हमने। फिर बैड डेप वो जो पैसा नहीं देंगे, वो कितने हैं 4000, इसे भी हटा दो, ये नहीं देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेप, भाई इतने का प्रोविजन बना दो कि ऐसा डाउट है कि ये लोग भी पैसा नहीं देंगे, तो हमने सबको लेस करके एक्चुअल में डेटर वो निकला 71,180, जो एक्चुअल में हमें रिटर्न पैसा वापस करेंगे, जो डेटर है जो पैसा वापस करेंगे, क्योंकि हमने वो सारे बैड डेप्ट को हटा दिया, राइट, तो हमारे एक्चुअल डेटर्स आ गए। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना पैसा मिला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा वो आप एसेट साइड में शो करेंगे। फिर है आपका स्टॉक,
ये क्लोजिंग स्टॉक 96,000 दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 और बिल्डिंग 1,60,000। जब आप इसका ऑल टोटल कर लेंगे तो ये आपका बैलेंस आएगा। लेकिन अभी एक चीज़ पेंडिंग है, ये बताना है आउटपुट जीएसटी 360 कैसे आए। अब इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट है जिसका क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए वो ऐसे स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब एक आप चीज़ देखिए, इनपुट जीएसटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में। इनपुट जीएसटी सबसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 8,000, 3,000, 3,000 ये दे रखा है, बहुत ध्यान से समझते जाइए। तो ये दे रखा है और ये हम लिख रहे हैं आउटपुट जीएसटी, ये वाला लिखा है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना है 6,000, 4,000, 4,000, तो ये लिख दिया 6,000, 4,000, 4,000 ये लिख दिया। अब देखिए आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 8,000 है। अब 8,000 रुपये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब देखिए पहले 8,000 में से 720 को लेस किया है। क्यों किया भाई लेस, इसलिए लेस किया है क्योंकि जो हमारा लॉस बाय फायर हुआ है ना, ये वाला तो इसका तो फ़ायदा हम उठा ही नहीं सकते क्योंकि ये गुड्स तो बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि ये गुड्स तो जल गए, है ना। तो हम इसमें से 720 लेस कर देंगे, तो हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। जो टैक्स हमने जल गए थे ना जो प्रोडक्ट, उसमें हमने बेनिफिट लिया था, तो इसे हटा देंगे। बैलेंस आया 7,280। अब 6,000 में से 7,280 जाएगा तो हमारे पास तो अभी भी सरप्लस बचा है। 7,280 का मतलब हमारी टैक्स लायबिलिटी तो 6,000 बन रही थी, हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 7,280 रुपये का है, तो मतलब 1,280 का अभी हमारे पास बैलेंस बचा है। मतलब हम इस बैलेंस को और भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, ना। अब 1,280 को मैंने सीक्वेंस बताया हुआ है कि कैसे कैसे करते हैं। तो 1,280 को हमने अब क्या क्या है, डिवाइड, इक्वली डिवाइड कर दिया। 1,280 को आप इक्वली डिवाइड करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स को कम करने के लिए। ये एज्यूम्शन है एक्चुअली, ये क्या है एज्यूम्शन, आप ये लिख सकते हैं कि वी आर एज्यूमिंग दैट वी डिवाइडिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इक्वल पार्ट्स। हम इक्वली इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 1,280 को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 640, 640। तो इसमें से भी 640 घटाओ, इसमें से भी 640 घटाओ, तो सीजीएसटी 360, एसजीएसटी 360। तो एक्चुअल में आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 360। तो हमने इसीलिए यहाँ पे 360 लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ लिख देंगे 360 और 360, फिर आपका आ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट कर जाएगी मैच 4,15,780 रुपीज़। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर नहीं भी आया है तो भी कमेंट कीजिए कि क्या पॉइंट समझ में नहीं आया है, उसको मैं समझा दूँगी, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू एवरीवन।